ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਾਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਉਸ ਖਾਲੀ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ फड़ना चाहते हैं जी। ये सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम था निर्मल सिंह और उनकी लड़की चित्रा सरवरा, वो जैसे ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनके शामिल होते ही उथल पुथल शुरू हो गई थी हरियाणा कांग्रेस के अंदर। और ये लोग, इन लोगों को ये एहसास हो गया था कि अब हरियाणा से कांग्रेस बिल्कुल साफ होने वाली है, जिस प्रकार पंजाब में साफ हुई थी। और कल जो जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा हुआ हरियाणा के अंदर, तो उथल पुथल कल मैंने वैसे ही बोला था कि अब हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल शुरू होगी। उसके बाद रात को कुमारी शैलजा जो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनका इस्तीफा लिया जाना। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे हरियाणा कांग्रेस का, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते दीपेंद्र हुड्डा को बनाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही पंजाब में किया था, ऐसे ही हरियाणा में किया कांग्रेस ने। जब तक जो दिल्ली में हाई कमान बैठा है उसको नहीं बदली किया जाएगा, ये समझ लेना अब की बार 2024 में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक दौर ऐसा था कि ये लग रहा था कि कांग्रेस की टक्कर की कोई पार्टी कभी पैदा नहीं होगी। एक समय था ये कांग्रेस का, जैसे आज के समय पे भाजपा सोचती है। अब भाजपा ये सोचती है कि हमारी टक्कर का कोई पार्टी पैदा नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ता जा रहा है और पार्टी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अभी हरियाणा में भी निर्मल सिंह का शामिल हो जाना, चित्रा सरवरा का, अशोक तंवर का शामिल हो जाना, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को भी लगा और बीजेपी को भी लगा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी अब हरियाणा में अपनी जमीन तलाश कर रही है, जैसे पंजाब में हुआ था। पंजाब में भी वही सिचुएशन थी, वही अब हरियाणा में बन चुकी है। सबसे बड़ा जो फैक्ट पड़ा वो पड़ा था आंदोलन का। सबको पता है किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर कहीं हुआ है तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव सोच रहे थे वो बदलाव नहीं हो पाया, पंजाब ने करके दिखाया, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी को साफ कर दिया वहां से। वही बदलाव अब हरियाणा चाह रहा है। इस समय पर जो हरियाणा की सही नब्ज पकड़ जाएगा वो हरियाणा में सरकार बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ये पता नहीं क्यों आत्महत्या करने पर उतार हुआ कांग्रेस, तो इनको जो चीज बदलनी चाहिए वो तो बदल नहीं रहे हैं। ये बदल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, वो बदल, अरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बैठे दिल्ली बैठे हुए हैं, एक बार उनको बदल के देख लो, शायद आपकी किस्मत खुल जाए। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों, एक तरफ इनको बीजेपी का डर, दूसरी तरफ आम आदमी का बढ़ता रुतबा, इनको डर डर में ये अपने ही लोगों को काटते जा रहे हैं।
जैसे सीएम चन्नी था, चन्नी साहब को कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलती से उनको हरवाया है। ये चीज कांग्रेस कभी नहीं मानेगी। उसमें ईवीएम का कोई हाथ नहीं था, खुद कांग्रेस जिम्मेवार है उनकी हार की। यही अब हरियाणा में होता जा रहा है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का, किसानों की फसल की गारंटी का, कि जो किसानों का कर्ज है, कर्ज माफी का। ये मुद्दा हर बार रहता है हरियाणा में, ये पूरे देश का ही मुद्दा है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का, जो आज तक किसी भी सरकार ने हल नहीं किया है। जो सरकार ये गारंटी लिखित में देती है कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, वही सरकार आएगी। झूठे वायदे नहीं चाहिए कि कोई झूठ बोल के आ जाए कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। वो झूठे वायदे नहीं चाहिए, क्योंकि इन झूठे वादों से ही तंग होके पंजाब ने बदलाव किया था। कांग्रेस ने भी बहुत झूठे वायदे किए, बीजेपी ने भी किए। अब एक बार बदलाव चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी को लेके आए हैं। अगर आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर उनका वायदे पूरे करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनकी दुर्गति यहाँ हरियाणा में भी शुरू हो जाएगी। भले इनका फैलाव है, लेकिन सबसे बड़ी मांग है यहाँ पे किसानों की, किसान कर्ज माफी की, एमएसपी गारंटी कानून की, और जो किसानों पर केस लगे। ये मांग फिलहाल सबसे बड़ी है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर। इससे बड़ी मांग फिलहाल कोई नहीं देख रहा। हाँ, बेरोजगारी हरियाणा में आज नंबर 1 है, हरियाणा बेरोजगारी के अंदर। उस बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी आने वाली सरकार, ये देखने वाली चीज होगी। वही बेरोजगारी का मुद्दा पंजाब में भी था, वही बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, वही राजस्थान में। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें और किसानों की मांग, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे सही तरीके से खुल के कौन सी पार्टी सामने आएगी, वो देखने वाली बात होगी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ? अब बीजेपी अपना हर वर्ग खो चुकी है। जैसे पहले क्या था, इन्होंने दलित वर्ग को पकड़ा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने जो दलितों पे जो अत्याचार किए हैं, 134 ए धारा को हटा दिया। जो दलित के, गरीब के, मजदूर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाते थे, फ्री शिक्षा ले पाते थे, इन्होंने उसको बंद कर दिया। इससे एक बड़ा वर्ग इनसे बिल्कुल नाराज है, और ये मांग ये नहीं कि छोटी में, ये मांग अब बढ़ती जाएगी। बीजेपी ने सब कुछ उल्ट किया है। पहले जुड़े हुए थे भाई, सबसे पहले उन्होंने दलित वर्ग को जोड़ा था, ब्राह्मण वर्ग को जोड़ा था, ब्राह्मणों पे भी पूरा अत्याचार हो रहा है। जो उनकी फैसिलिटियां थी वो सब छीनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इनको पता है कि ये सभी के सभी सारी फैसिलिटियां बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के लिए करना चाहते हैं। ये किसी वर्ग के नहीं है, ये सिर्फ व्यापारी वर्ग के हैं, और वो भी बड़े व्यापारी। 2 ही व्यापारी हैं देश में, अंबानी और अडानी, जिनका विरोध पूरे देश में चल रहा है। ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी इनको किसी वर्ग की कोई चिंता नहीं है बीजेपी को। ਤੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ? इन्होंने एक टीम बनाई थी, दुष्यंत चौटाला की युवा की टीम बनी थी कि दुष्यंत चौटाला आएगा, बदलाव ले आएगा। जो इनकी टीम थी, काफी मजबूत टीम बनाई थी, आईटी सेल की भी और ग्राउंड की भी। सबसे मजबूत टीम तैयार कर दी थी थोड़े दिनों में दुष्यंत चौटाला ने। लेकिन वही टीम अब उसके उलट चल रही है। उस टीम को लगा कि इन्होंने बदलाव तो दूर गया, जो होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया। दुष्यंत चौटाला भी खुद प्रेशर महसूस कर रहा है, उसको भी पता है अब की बार तेरी एक भी सीट नहीं आनी है। उसको जो उसके एमएलए बने हुए हैं, उन्हीं को बचाना मुश्किल हो रखा है अब दुष्यंत चौटाला को फिलहाल। उसके 5 एमएलए तोड़ चुकी है बीजेपी सरकार, पहले ही तोड़ चुकी है। उसके पास 3 एमएलए बचे हैं, खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी मां, और एक बचा है बस उनके पास। उनको भी छुपाते फिर रहे हैं। वो फंसे, युवा में एक अच्छा क्रेज था, एक अच्छा चेहरा था कि देवीलाल की तरह बदलाव ले आएंगे हरियाणा के अंदर, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था युवाओं की नौकरी का। आज तक किसी भी युवा को नौकरी छोड़िए आप, हरियाणा की नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही है, और उस पर एक शब्द भी खुल के नहीं बोला दुष्यंत चौटाला ने। अब दुष्यंत चौटाला बिल्कुल खत्म हो चुका है हरियाणा के अंदर से। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ फैक्टर कित्थों तक काम करूगा? वो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि खुद दुष्यंत चौटाला और उनके पिताजी ये बोलते थे कि कानून रद्द नहीं होते, कानून एक बार जो आगे वो आगे, ये तो किसानों के भले के कानून है। जैसे ही कानून रद्द हुए, तब भी दुष्यंत चौटाला के खुद पिताजी ने उल्टा सीधा बोला किसानों को, उल्टा सीधा बोला। और ये बहुत बड़ा गुस्सा है हरियाणा के किसानों में कि अब तो इनको कम से कम शांत रहना चाहिए था, लेकिन ये किसानों को बीमारी कह के संबोधित कर रहे हैं। ये किसान नामक बीमारी एक आंदोलन लेके आए थे। अभी की बात है, ये 2 महीने पहले की, इन्होंने किसानों को बीमारी कह के संबोधित किया है।
ये इसका असर इतना है कि दुष्यंत चौटाला किसी छोटे से छोटे गांव में भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। दुष्यंत चौटाला के प्रति जो गुस्सा हरियाणा की जनता के अंदर है ना, इतना गुस्सा मनोहर लाल खट्टर पे नहीं है जितना गुस्सा दुष्यंत चौटाला पे आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक युवा का चेहरा बन के सामने आए थे, युवाओं की उम्मीद बन के सामने आए थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं और किसानों का किया है। ये अब बिल्कुल खत्म हरियाणा के अंदर से। हो सकता है कोई नया चेहरा ढूंढ के लाएगी बीजेपी, इनकी जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ। वीर जी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक चेहरा बना दिया था। अगर हरियाणा में कांग्रेस को आना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने अध्यक्ष की घोषणा की, कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बना दिया। ये अब कांग्रेस के 5 धड़े हैं हरियाणा के अंदर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा अलग था, कुमारी शैलजा का अलग है, सुरजेवाला का अलग है, ये अलग अलग धड़े बन रखे थे। तो इन लोगों ने नीचे नीचे विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस आपस में ही मर रही है, कोई बीजेपी को तो कोई जरूरत नहीं इनको छेड़ने की, ना ही आम आदमी पार्टी को छेड़ने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इनको किया आम आदमी पार्टी ने। जैसे ही पंजाब चुनाव जीते, इन्होंने हरियाणा में अपना गढ़ बनाना शुरू कर दिया, और जैसे अशोक तंवर, निर्मल सिंह, चित्रा सरवरा और भी छोटे मोटे जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, सभी भाग के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। अब ये बिल्कुल इनकी जान संसद में आई हुई है। इनको लग रहा है कि ये कहीं पर जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। एक सबसे बड़ा चेहरा जो रोहतक के अंदर था, वो था दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बोलते कि ये गढ़ है हुड्डा का, रोहतक को गढ़ बोला जाता है, हम खुद रोहतक के रहने वाले हैं। उसी गढ़ को तोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। कैप्टन अरुण है एक एयरफोर्स के पायलट, जो कि राहुल गांधी के राइट हैंड होते थे, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ये झटका इतना बड़ा लगा कि कांग्रेस हाईकमान को सोचना पड़ा कि अब हुड्डा को कमांड देनी पड़ेगी हरियाणा की, नहीं तो बर्बाद होगी हरियाणा में कांग्रेस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है इनकी, अब इनमें वो बात नहीं बन पाएगी। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਿयाणा ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ? बिल्कुल बदलाव चाह रहा है हरियाणा, और वो बदलाव अभी ये आम आदमी पार्टी का ठीक है फैलाव हो रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता की नजर में ये है, पहले ये देखेंगे 6 महीने में जो पंजाब ने बदलाव किया है उनके क्या परिणाम आए हैं। पंजाब की सभी मांगे मान ली जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, उसी हिसाब से यहाँ पर पार्टी का एडजस्टमेंट होगा। अभी कन्फर्म नहीं है आम आदमी सरकार बनाएगी या बीजेपी बनाएगी या जेजेपी बनाएगी या इनेलो बनाएगी, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। पंजाब की मांगों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा साथ लगते हैं, दोनों की एक मांग थी, दोनों एक साथ 13 महीने साथ रहे हैं। इनको पता है हरियाणा में कौन सी मांग है, पंजाब में कौन सी मांग है। आजकल पंजाब के बारे में हरियाणा वालों को पता है, हरियाणा वालों के बारे में पंजाब वालों को पता है, और ये दोनों अब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भाखड़ा मैनेजमेंट कमेटी से पंजाब को आउट किया गया था, उसकी सबसे ज्यादा आवाज हरियाणा ने उठाई थी कि नहीं, इसको वापस पंजाब को शामिल किया जाए। चंडीगढ़ के ऊपर खूब सियासत खेली, चंडीगढ़ पंजाब को देंगे, चंडीगढ़ हरियाणा को देंगे, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये है सबसे बड़ा बदलाव जो इस आंदोलन की वजह से आया है लोगों के अंदर। लोगों ने जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये सरकार हमारे को आपस में काटना चाहती है, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। देखिए वीर जी, अगर बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन के अंदर जो सहयोग माना जाता है, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और किसानों के लिए दिया था, अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई 26 जनवरी तक तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके से अगर देखा जाए कि आंदोलन का वो प्रभाव देखा जाए, तो एक अकेला विधायक था जिसने पूर्ण रूप से इस्तीफा दिया था, अपने पद को त्याग दिया था सिर्फ किसानों की मांग के लिए। तो किसानों अगर उस तरफ देखते हैं तो इनेलो के साथ जाना चाहिए पूरे हरियाणा के किसानों को, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभय सिंह चौटाला अकेले ही एमएलए हैं अपनी इनेलो पार्टी से। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का कोई ना एमपी था ना कोई एमएलए था हरियाणा के अंदर, तो इनका ना तो कोई विरोध करना था और ना ही कोई इतना बड़ा वो था। इनका अगर प्रभाव पड़ा हरियाणा के अंदर तो वो पड़ा पंजाब की वजह से।
कि पंजाब ने एक बदलाव करके दिखाया, तब आम आदमी पार्टी का प्रभाव हरियाणा के अंदर आया है। ना कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया था हरियाणा के अंदर, कोई काम नहीं किया। ना ही आम आदमी पार्टी ने कहीं पर सहयोग किया था आंदोलन के अंदर कि भाई उनका कोई सहयोग था, लेकिन उसका प्रभाव था पंजाब। पंजाब के अंदर 90 से ज्यादा सीटें आ जाना, एक अलग ही प्रभाव पड़ा हरियाणा पे। यह शुरुआत से था कि भाई हम एक साथ रहे थे। हरियाणा भी एक मांग उठा रहे, हरियाणा के युवाओं में भी एक मांग है कि संयुक्त पंजाब एक कर दिया जाए। ये मांग एक बहुत बड़े रूप में उठती जा रही है हरियाणा के अंदर। शायद ये पंजाब में भी लोगों को पता नहीं होगा, संयुक्त पंजाब की जो मांग है, ये मांग अपना रूप विकराल करती जा रही है। और हो सकता है कि आगे जो सरकार बनाने की सोचेगा हरियाणा के अंदर, वो पार्टी भी शायद ये मांग रखती है कि ठीक है हरियाणा पंजाब को एक किया जाए, संयुक्त पंजाब की मांग उठेगी। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ 2022 ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿयासत। हरियाणा में अभी धर्म का खेल चला है वीर जी। इन्होंने रथ यात्राएं निकालनी शुरू की है, एक रोहतक में निकाल दी, कैथल में निकाल दी, ऐसे रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। इनको पता है अब की बार जातिवाद के जहर से 2 बार टूट चुका है हरियाणा, जातिवाद के जहर में हरियाणा नहीं फंसेगा। तो अब ये इनके पास 2 ही खेल है, या तो जातिवाद का या धर्म का। अब ये धर्म का खेल लेके आएंगे। उसी धर्म के खेल का एक छोटा सा हिस्सा था कि ये लोग सिखों को जो बदनाम कर रहे थे ना, खास करके हरियाणा के अंदर आके, ये जानबूझ का एक प्री प्लान ड्रामा था इनका। जैसे पंजाब के बारे में प्रधानमंत्री साहब का बयान आना, या सिखों के बारे में बोलना खालिस्तानी है या आतंकवादी है, इस तरीके का। लेकिन ये नहीं कर पाए, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। तो अब ये नया खेल लेके आए, धर्म रूपी खेल। ये क्योंकि बहुत ज्यादा झुकाव हरियाणा के खास करके युवा का झुकाव जो है सिक्खी की तरफ हो रहा है, उस झुकाव को रोकने के लिए अब ये धर्म का एक नया बीज लेके आए हैं। लेकिन अगर हरियाणा की जनता जागरूक रहेगी तो इनका ये खेल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता को अपने मुद्दों पर और शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जगह जगह पे छोटे छोटे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को समझाते रहे कि जातिवाद के और धर्म के खेल में नहीं उलझना है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी वो मांगे मनवानी है हमारे को। इसलिए छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, और ये 2024 तक चलेंगे। कहीं लोग फिर वापिस इनके जहर में ना फंस जाएं। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ है राजनीतिकवाना दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़ाने के चक्कर में इसलिए इन्होंने 2 जगह। एक बात बताओ, आप चुनाव पंजाब में हुए थे, तो या तो पंजाब का कोई नेता आना चाहिए था हरियाणा में, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी का भी आओ, बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी का आना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में आके कोई धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस खेल को क्या समझा जाएगा? और हजारों लाखों की भीड़ दिखाना जिसमें हरियाणा के बंदे नहीं। तो इन्होंने तो अपने खेल की शुरुआत कर दी है। ये जो रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये धीरे धीरे नसों में जहर भर दिया जाएगा, धर्म रूपी जहर। ये एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा रखते हैं, उस एजेंडे में सभी फंसाते हैं। और हमारी मांग एक है, क्या 2016 में जाट हिंदू नहीं थे क्या? तो जाट के बच्चों को गोलियां मारी गई क्या? दलितों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, दलित हिंदू नहीं है क्या? वोटों के समय तो ये सबको हिंदू बना देते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो सब कोई दलित हो जाता है, कोई जाट हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई बनिया हो जाता है। अब इस खेल को हरियाणा की जनता धीरे धीरे समझ रही है। बहुत मुश्किल है इनका धर्म का खेल चल पाना, लेकिन समय है, कुछ कह नहीं सकते। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖਾਸ ਵਰਕ कर रही है भाजपा। बिल्कुल करेगी वीर जी। और सबसे बड़ा इनको पता है कि शुरुआत से बताया था, हरियाणा और पंजाब, इन 2 स्टेटों का बहुत ज्यादा प्रभाव था आंदोलन के अंदर, और ये 2 ही मजबूती से लड़े थे, जिसका परिणाम हम उत्तर प्रदेश में देखते। अगर पूरा उत्तर प्रदेश आंदोलन में भी साथ होता तो आज परिणाम और कुछ होना था उत्तर प्रदेश का। हरियाणा में बीजेपी सपने में भी आने की ना सोचे। हाँ, अगर कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने खेल खेला था, पहले धर्म का, फिर जातिवाद का, फिर एट ए टाइम ऐसे समय पे 5-5 केजी दानों में लोगों को वोट देनी पड़ी। इन चीजों के ऊपर अब ध्यान देना पड़ेगा, सभी किसानों को, खापों को, सबको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा खेल बीजेपी हरियाणा में ना खेल जाए। और ये सबको पता वीर जी, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गरीब तबका भी होता है। ऐसे लोग भी हैं जो सुबह अगर खा लिया तो शाम का पता नहीं खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये एक ऐसा खेल खेल जाएंगे और ये तोड़ जाएंगे।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਲਾ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।